हेलो क्यूरियस माइंड्स। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चींटियां हैं और ये अपने साथ वाइट कलर का ऑब्जेक्ट कैरी कर कर जा रही है और साथ में हमको एक क्वीन एंट भी दिख रही है। तो ऐसा फेनोमेनन आपने भी देखा होगा और ये ऐसा इसलिए होता है कि आपने भी नोटिस किया होगा जब भी ये रीलोकेशन कर रही होती है, शिफ्टिंग कर रही होती है अपना नेस्ट, तो ये अपने जितने भी ये जो वाइट चीज़ है वो अंडे है या फिर यंग एंड्स है, इनको ये कैरी कर कर अपने साथ लेकर जाते हैं दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए। ये जो एंड्स के एग्स होते हैं, लार्वा या प्यूपे, वो रिलोकेट करते हैं दूसरे नेस्ट में। और ये यंग एंड्स जो होती है वही टिपिकली ये पेल और वाइट कलर की हमको दिखाई देती है। इनका जो टेक्सोनॉमिक ब्रेकडाउन जो है कुछ इस तरीके से है कॉमन एंड्स का, मैं वहाँ पर स्क्रीन पर डाल दूंगा ताकि आप इनको हम और भी अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन हम कर सकें एंड्स का। एंड्स जो होती है इनमें भी लाइफ स्टेजेस की अगर बात करें तो एग से ही इनकी लाइफ शुरू होती है और ये बहुत छोटे छोटे सफ़ेद ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें से एंड लार्वा जो होता है वो बाहर निकलता है। लार्वा स्टेज में ये लेगलेस होते हैं, यानी इनके पैर नहीं होते और ग्रब जैसे दिखाई देते हैं और इनको फीडिंग चाहिए होती है वर्कर एंड्स द्वारा, जो कि फीडिंग का काम पूरा वर्कर एंड्स करती है। तो आप देखो वीडियो में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि क्वीन एंड्स को प्रोटेक्ट करने की सारे वर्कर एंड्स कोशिश कर रहे हैं और यही वर्कर एंड्स वाइट वाइट एग या प्यूपे को कैरी कर रहे हैं अपने साथ। जब तक इनको नया घर नहीं मिल जाएगा या दूसरा अच्छा ठिकाना सेफ नेस्ट नहीं मिल जाएगा, तब तक ये ऐसे ही घूमते रहेंगे और क्वीन को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वीन का इम्पोर्टेंस है मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे प्यूपा की। तो लार्वा के बाद प्यूपा स्टेज आता है। प्यूपल स्टेज में जो है एक सिमिलर होता है ककून स्टेज की, जैसे बटरफ्लाइज में जैसा हमको देखने मिलता है। और प्यूपा में मेटामॉर्फोसिस होता है और ये एडल्ट एंट बन जाते हैं। एडल्ट एंट जो मैच्योर एंट होती है वो प्यूपा में से इमर्ज होती है और एंड कॉलोनीज तैयार कर कर एंड कॉलोनीज में ये एंड रहते हैं और इन्हीं एडल्ट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है उनके रोल के हिसाब से। जैसे कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ सोल्जर्स होते हैं जो कि नेस्ट को गार्ड करने का काम करते हैं और बहुत कम मात्रा में क्वींस होती है। मोस्टली एक दो क्वींस, जैसा कि हमको इसमें भी दिख रहा है मुझे कि दो तीन, एक या दो क्वीन है यहाँ पर, जो कि सबसे बड़ी वाली चींटी है। और ये जो क्वीन एंड्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये बहुत क्रूशल होते हैं सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए एक एंड कॉलोनी में। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इनको प्रोटेक्शन भी और सारी सर्विसेज सुविधा इनको मिलती है और लग्जरी मिलती है। अच्छा खाना, अच्छा प्रोटेक्शन वर्कर एंड्स द्वारा। और ये जो टिपिकली जो लार्जेस्ट एंड होती है कॉलोनी में, वो जो कि क्वीन एंट है, वही रिस्पॉन्सिबल होती है अंडे देने के लिए। तो ये क्वीन एंट ही अंडे देती है और एक मैच्योर कॉलोनी में एक से ज़्यादा क्वींस भी हो सकती है। क्वीन एंड्स जो होती है इनकी यूनिक एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, और इनका प्राइमरी रोल यही है कि ये अंडे देती है। और ये जो अंडे होते हैं वो डेवलप होते हैं कई सारे कुछ वर्कर एंड्स बनते हैं, कुछ उसमें से क्वीन भी बन जाते हैं। और क्वीन जो सर्वाइवल है कॉलोनी का, वो क्वीन की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाती है। और कई एंड की स्पीसीज़ है, हमको पता है दुनिया भर में बहुत सारी एंड की स्पीसीज़ है। इंडिया में ही हम बात करें तो बहुत तरह तरह की चींटियाँ हमको देखने मिलती है। तो कुछ एंड स्पीसीज़ में क्वीन जो होती है वो ज़्यादा ज़िंदा रहती है और कुछ सालों तक भी ये ज़िंदा रह सकती है। जब भी क्वीन मरती है तो या फिर वो लेस प्रोडक्टिव हो जाती है, तब कॉलोनी में एक नई क्वीन को जगह मिलती है। और ये बिहेवियर जो होता है, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एंड्स हड़बड़ाते हुए वाइट अंडों को कैरी कर रही है, ये रीलोकेशन कॉलोनी के ब्रूड का एक सेफर लोकेशन पर जाने की तैयारी में ये हो रहा है। तो यही है, और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉलोनी की सर्वाइवल स्ट्रेटजी है जिसमें उनको प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देना इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि ये
फिनोमिनन जिसमें बहुत सारी चींटियाँ एक साथ वाइट ऑब्जेक्ट लेकर यहाँ वहाँ जाती रहती है, ये क्या होता है, यही मैंने एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की है। कमेंट में मुझे बताइए अगर आपने भी देखा है, क्योंकि बहुत बार चींटियाँ जो है हमारे घर में जो पॉट्स होते हैं, फ्लावर पॉट्स, प्लांट के जो पॉट्स होते हैं, उनमें भी घर करती है, और वहाँ से भी जब उनको हिलाते हैं हम तो इसी तरीके से ही निकलते हैं।